जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि बिहार मध्य निषेध सिपाही की भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से एक क्लास हो चुका है। आज आपका दूसरा क्लास चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और देखिए, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को डेली क्लास टाइमिंग के बारे में पता है, लेकिन जितने भी न्यू स्टूडेंट आए हैं उनको बता दें, सबसे पहले सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है। फिर दोपहर 3 बजे टॉपिक वाइज जनरल अवेयरनेस का क्लास होता है। रात 8 बजे जो अभी हो रहा है, इस टाइम में आपको बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। फिर रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट होता है और रात 9 बजे लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और देखिए, रात 9 बजे वाली क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए और बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स क्लास को अटेंड करें, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? सोच समझकर आंसर करना है। अब देखिए, बच्चे यहाँ से कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है और कौन सा भारत का राष्ट्रीय गान है। तो बात करें, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। और भारत का राष्ट्रीय गान जो है ये जन गण मन है और इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता है। तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न पूछा गया था बिहार मध्य निषेध सिपाही में। तो बात करें, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो बात करें, दक्षिण पूर्वी रेलवे क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, कल से आपका बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो देखिए, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका केरल में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चलिए, तो बात करें छठे प्रश्न का राइट आंसर, तो ये असम के गुवाहाटी में स्थित है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सातवां प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नया नाम क्या हो गया है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो बात करें, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु से होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और भरतनाट्यम जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है? तो देखिए, बात करें, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा और
स्थितिज ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे, सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला प्रक्रिया से बनता है, यानी कि आपको बताना है कोयला जो है ये किस प्रक्रिया से बनता है। तो देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट यहाँ पे लिख देते हैं। एंथ्रासाइट जो कोयला है ये सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है, और पीट जो होता है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। तो कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? ये कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो देखिए 12वें का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग किया जाता है इन्वर्टर बैटरी में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो देखिए सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है? ये हैलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो देखिए श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, और एक होता है RBC। पूछा जाता है कि RBC का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, यानी कि जीवन काल, तो 120 दिनों का होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मदद करता है, सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए एंजाइम जो ये मदद करता है भोजन पचाने में मदद करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भोजन का पाचन समान रूप से होता है, किसमें होता है? तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। भोजन का पाचन जो है सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। यकृत को ध्यान रखना है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान की बात करें सेल्सियस में तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए ऑप्शन में बी दिया गया है 36.9, इसी के लगभग है, तो 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग होता है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी धमनी नाम से जानी जाती है, यानी कि सबसे बड़ी धमनी जो है किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? और देखिए सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो बात करें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसे विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो देखिए एल्बो ज्वाइंट जो है ये हिंज ज्वाइंट है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए बात करें रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या तो ये किया था किसने? विलियम हार्वे ने। पूरा नाम है विलियम हार्वे। और एक पूछा जाता है ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। ध्यान रखना है, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? यहाँ पे पढ़ना होगा। चलिए आंसर बताएंगे। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं?
तो इसे ब्रेल लिपि बोला जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 जनवरी को क्या होता है, ब्रेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, आयाम से निर्धारित होती है। सीट्स क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, सीट्स क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी घातक मृत्यु रोग है। सीट्स जो है ये एक घातक मृत्यु रोग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्त रस का कार्य क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, पित्त रस का कार्य क्या है? तो देखिए इसका कार्य है वसा का एमल्सीकरण करना, ये पित्त रस का कार्य है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटिलीन किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए एटिलीन जो है ये रक्तचाप को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तब उसमें आपको सभी डिटेल में बताया जाएगा, धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, सभी को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? चलिए आप सभी 29 के लिए आंसर बताएंगे, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो देखिए ये किया था हरगोविंद खुराना ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, इसलिए पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है आप सभी जानते हैं, घेगा होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। स्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? चलिए तो देखिए कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो ये यूरेनियम 235 है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से है? चलिए तो देखिए प व्यंजन का उच्चारण स्थान है ओष्ठ से, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडिन क्षार नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन एक पायरिमिडिन क्षार नहीं है? तो ग्वानिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है और खोज की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा पूछा जाता है तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो 36 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने मद्रास से प्रारंभ किया था और लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ध्यान रखना है, और इसका संबंध आयरलैंड से है। गलत कथन को चिन्हित करें। कथन है विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए,
तो देखिए विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, ये बिल्कुल सही है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, ये भी सही है। वह दिवालिया हो, ये भी सही है। उसकी उम्र 30 वर्ष की हो, ये गलत है, ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए आप लोग इसको ट्रिक से याद रखिए। नागार्जुन में क्या आ रहा है? अर्जुन। तो अर्जुन का संबंध किससे है? आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, अर्जुन का संबंध कृष्ण से है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखना है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? चलिए आंसर बताएंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। तो ऑप्शन बी में 1952 है। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व कौन सा है? तो देखिए संभावित तत्व ये होगा कौन सा? कैल्शियम। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है और परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 40 प्रश्नों को कवर किया और भी जितने पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को इसी तरह से धीरे धीरे क्लास में कवर कर लेंगे। कल से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली रात 8 बजे आपको लाइव चैट के साथ ज़रूर जुड़ना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।